आवाज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि ब्रिज बिहारी प्रसाद के हत्याकांड मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आ चुका है और ये फैसला कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में भी बड़े दावे खेल रहे हैं। आपको बता दें, फैसले के मुताबिक कई लोगों को आरोपित उम्र कैद की सजा के साथ साथ बरी भी किया गया है। तो आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त सिद्धि भी मौजूद है। सिद्धि, ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या और जो फैसले सुप्रीम कोर्ट के आए हैं, इसे लेकर कहीं ना कहीं राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है, या फिर कहा जाए तो राजनीति पहलू से भी देखा जाए तो ये फैसला काफी ज्यादा अभी बिहार की राजनीति में बड़ी उफान पहुंचा सकती है। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, जैसा हम जानते हैं कि ब्रिज बिहारी प्रसाद खुद जो है वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। आरजेडी के एक बहुत ही बड़े और नामचीन दबंग नेता माने जाते हैं, जिनकी हत्या 1998 में की गई थी आईजीआईएमएस में। वो अपने इलाज के दौरान जो गैंगवार की वजह से जो उनकी हत्या हुई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा फैसला आ गया। कुछ लोगों को राहत मिली है, तो साथ ही कुछ लोग जो है उम्र कैद की सजा के लिए भुगतान करेंगे। जी, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, ब्रिज बिहारी प्रसाद के हत्या मामले में, जो कि जैसा कि अभी आपने सिद्धि से सुना कि उनकी मौत आईजीआईएमएस पटना में हुआ था और पटना में जो हत्या हुई थी और हत्या करने वाले लोग पहुंचे थे, वो काफी जोश और कहा जाए तो पूरी तैयारी के साथ आए थे। इस दौरान उनके 2 बॉडीगार्ड भी मारे गए थे और जो उतनी सुरक्षा तैनाती के बावजूद ब्रिज बिहारी प्रसाद को मारा, वो कोई आम बात नहीं हो जाती है। लेकिन इसमें जो बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आया है, आपको बता दें कि मुन्ना शुक्ला, जी हाँ, मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और कहा जाए तो सूरज भान समेत 6 लोगों को बरी कर दी गई है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद अब सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। जी बिल्कुल, जैसा हम जानते हैं मुन्ना शुक्ला वो शख्स हैं जो आरजेडी के विधायक रह चुके हैं, जिसकी वजह से अगर हम बात करें अभी फिलहाल की, तो राजनीतिक गली में जो है वो काफी हलचल देखने को मिलेगी। आरजेडी के विपक्ष जो है उन पे हमलावार बोलेगी, क्योंकि ये फैसला बहुत ही बड़ा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। उम्र कैद के साथ उन्हें कहा गया कि 15 दिन के अंदर सरेंडर किया जाएगा। 30,000 रुपए की जुर्माना तक भी है उनके ऊपर। जी, हालांकि मुन्ना शुक्ला राजद में है और राजद के खिलाफ जो फैसले निकलकर सामने आए हैं, राजद काफी ज्यादा पलटवार करेगी। कहा जाए तो कई पार्टियों पर बयानबाजी भी शुरू होगी। लेकिन मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा हुई है, इसे नकारा नहीं जा सकता। और साथ ही साथ मंटू तिवारी को भी उम्र कैद की सजा हुई है। लेकिन सूरज भान सिंह, जो कि कहा जाए तो पूर्व सांसद के साथ साथ काफी दबंगई नेचर के भी माने जाते हैं, उन्हें बरी हो गई है। वही साथ में राजन तिवारी की बात की जाए, वही राजन तिवारी जो 2025 में चुनाव लड़ने वाले थे, वो भी उनको भी इस केस में बरी किया गया है। लेकिन वो दोषी ठहरा रहे। उनका कहना था कि राजनीतिक मामलों में उन्हें फंसाया गया था और ये पूरी साजिश थी, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि वो दलितों के मुद्दे को लेकर बेबाक बोलते थे। यही कारण रहा कि उन पे छोटी सी भी बात होती है तो उन्हें केस में फंसा दिया जाता है। लेकिन भगवान का रूप है कि मैं आज बरी हो गया, इस तरह से राजन तिवारी दावा भी करे। लेकिन अगर इसे पॉलिटिक्स बेस से देखा जाए तो राजन तिवारी एक बहुत बड़ा दावा ठोक दिए हैं। जी हाँ, जैसे ही बरी होते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, 2025 का चुनाव नजदीक है, इसे मद्देनजर रखते उन्होंने दावा कर दिया कि बीजेपी के टिकट से वो अब चुनाव लड़ेंगे और जनता के बीच उतरेंगे। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जब आप पे कोई आरोप लगता है, क्रिमिनल केस हो जाता है और उसके बाद आप राजनीति में जब पहुंचते हैं तो आपकी नेचर को एक अलग तरह से ही भापा जाता है। इस वक्त यही हो रहा है। जिस तरह से लोजपा के कई नेताओं को, कई कहा जाए वरिष्ठ नेताओं को, तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये पुराने लोजपा के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, वो आज बरी हो गए हैं। इसमें कहीं ना कहीं पार्टी से भी इसको जांचा जा रहा है। क्या लगता है आपको सिद्धि? जी बिल्कुल, जैसा हम देख सकते हैं कि ये जो मुद्दा है, तो मुद्दा जो है वो बन के आ रहा है लोजपा वर्सेस आरजेडी, राजद, लोजपा वर्सेस राजद जो बन के आ रहा है। ये चीज को अगर हम भांपे तो रमा देवी के जो पति, जो हम जानते हैं ब्रिज बिहारी प्रसाद, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है, रमा देवी ही वो इंसान थे जिन्होंने सीबीआई की मांग की थी और उसके साथ 8 लोग के ऊपर जो आरोप लगे थे, जिसमें से मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी, जिनके ऊपर ये आरोप लग गया कि वही है जिम्मेदार इस चीज के लिए, उनको उम्र कैद की सजा। तो अब देखना काफी ये होगा कि ये जो मुद्दा है ये लोजपा वर्सेस राजद जा चुका है। राजनीति के मुद्दे पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अभी
अभी सेंट्रल में जो है बीजेपी है, तो हम देख सकते हैं, हो सकता है लोगों को ऐसा लग सकता है कि लोजपा के जो लोग हैं, लोजपा के जो उम्मीदवार है वो इस चीज से राहत पा रहे हैं, और अगर देखा जाए तो राजद इस चीज से पलटवार करते हुए बोल सकती है कि ये सब बीजेपी के जो है सेंट्रल में रहने की वजह से हो रही है। जी, वही बात की जाए कि कहा जाए रिहाई की वजह पूछी जाती है, तो रिहाई का वजह बताया जा रहा है कि जो सबूत इकट्ठे हुए थे वो कहीं ना कहीं सूरजभान सिंह, राजन तिवारी और तमाम जो 4-5 नेताएं हैं उनके खिलाफ सबूतों का बंटवारा नहीं हो पाया था, या फिर उनके खिलाफ हमारे पास सबूत मौजूदा नहीं थे जिससे उन्हें रिहाई कर दिया गया। लेकिन मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी के खिलाफ सबूतों के भंडार पाए गए, जिसके कारण उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें 15 दिनों के समय दिया गया है कि इस दौरान वो आकर खुद को सरेंडर कर दे, और कहा जाए तो 30,000 का जुर्माना भी उन पर लगा है। यानी मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी के लिए सबसे ज्यादा दुख की घड़ी अब शुरू हो चुकी है, उम्र कैद की सजा हो चुकी है। लेकिन सूरजभान सिंह, कहा जाए राजन तिवारी, कई नेता काफी खुश है, अपने खुशी से व्याख्यान भी कर रहे हैं, और यहाँ तक कि बातें कुछ इस हद तक बढ़ गई कि अब वो चुनाव में भी उतरने की बातें ताबड़तोड़ करने लगे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं विधानसभा चुनाव बिहार की राजनीति की सबसे गर्म और सबसे अहम समय होने वाला है। अभी लोग इस चीज को हल्के में नहीं ले सकते, चाहे वो मुन्ना शुक्ला अभी जो जेल गए उनके लिए भी काफी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो विधायक रह चुके हैं राजद से। और साथ ही अगर सूरजभान सिंह की बात करें तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो विधानसभा चुनाव में आकर के जनता के समेत रह सकते हैं और अपनी छवि को उस तरीके से बरकरार रखेंगे। तो ये देखना काफी ये होगा, दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं राजद से थे मुन्ना शुक्ला, राजद पर लोग अब बयानबाजी शुरू करेंगे, क्योंकि पहले से ही कहा जाता है कि राजद के खेमे में उन वैसे धुरंधर नेताएं हैं जो बिहार में कहा जाए तो क्राइम को बढ़ाते हैं। लेकिन ये मामला जैसे सामने आया, मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा हो गई, इस पर अब और जो पार्टी है वो राजद पर हमलावार करेंगे कि आपके पार्टी में तो आतंकी और क्रिमिनल भरे पड़े हैं। कहीं ना कहीं राजद के लिए ये सबसे ज्यादा इस वक्त दुख की बात हो जाती है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें बिहार में जंगल राज, जिसे हम राजद का जो दौर था, लालू यादव की जो समय थी, जंगल राज के तौर पे बताया जाता है। खासकर विपक्ष इस शब्द को कभी नहीं भूल सकते, जनता इस शब्द को और इस चीज के मायने को कभी भूल नहीं सकती। राजद के खेमे में एक बार फिर से राजनीति के तौर पे कई सवाल खड़े होंगे, कई पलटवार राजद करने वाले से देखने को मिलेगा कि वो इस चीज से किस तरीके से घेरे जा रहे हैं और किस तरीके से वो इस मुद्दे से बाहर निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्या मामले में कई लोगों को कहा जाए तो बरी कर दी गई, वहीं 2 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मुन्ना शुक्ला, मंटू तिवारी, सूरजभान, राजन तिवारी समेत कई लोग बरी हो चुके हैं। इसे लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक तरीके से देखा जाए तो इस पर राजद भी पलटवार कर सकता है बीजेपी या तमाम पार्टियों पर, या फिर कहा जाए तो अब बाकी पार्टियां राजद को घेरे में ले सकती है, क्योंकि बात यहाँ आ जाती है क्रिमिनल बेस पे, या फिर बात आ जाए जंगल राज की, तो राजद घेरे हुए नजर आएगी। लेकिन राजद या फिर अन्य पार्टी की अगली कदम क्या होगी ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।